नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। ठीक है, हमने अपने पिछले वीडियो में कुछ जानकारी को प्राप्त कर लिया था, जो था महाद्वीपीय विस्थापन के कारणों को हमने पढ़ लिया था, है ना। कि किस तरह से सबसे पहले टू स्टार थ्योरी के द्वारा पृथ्वी समझ सकते हैं, ग्रह उपग्रह इन सभी का निर्माण होता है। तो जब सबसे पहले जो पृथ्वी होती है वो लाल दहकता हुआ गर्म ग्रह होता है। फिर बाद में वह जीवट होता है। मैंने आपको समझाया था कि गर्म वस्तु जब ठंडी होती है तो किस तरह से वो सिकुड़ जाती है ना। तो हमने जाना कि उसके बाद जीवट की आकृति बनती है। फिर हमने जाना कि किस तरह से आंतरिक भाग और बाह्य भाग दो तरह से पृथ्वी का कह सकते हैं निर्माण होता है। आंतरिक भाग को पेंजिया कहते हैं। इसी पेंजिया से कई सारे महाद्वीपों का कर सकते हैं कि अलग टूटकर अलग होते हैं। ठीक है, फिर इस पेंजिया के भी दो भाग हो जाते हैं, जिसे कहते हैं अंगारलैंड और गोंडवाना। इन दोनों के भी अलग अलग नाम है। इन दोनों के बीच में रहता है तैथिस सागर, जो अब कह सकते हैं कि हिमालय है। तो इतनी सारी जानकारी हमने अपने पिछले वीडियो में ले लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे जरूर देखें। अब देखिए, हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था। तो हम आज पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या है कि ये जो महाद्वीप है, क्योंकि फिर इनके भी कई भाग हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस सिद्धांत को दिया टेलर ने। टेलर क्या कहते हैं कि जो महाद्वीपीय गमन, इसका सिद्धांत दिया इसने, टेलर ने। मतलब जो महाद्वीप है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, ऐसा कहना है टेलर का। उसके बाद वेगनर ने कहा कि जो महाद्वीप है ना वो धीरे धीरे अपने जगह से घिसक रहे हैं। ठीक है, घिसक, और इस घिसकने में काफी साल लगते हैं, मतलब करोड़ों साल की ये बात है। उसके बाद हेरी हेस आते हैं। इनका कहना है कि पृथ्वी अभी भी अंदर से धधकता हुआ आग है। मतलब ऊपर तो हम रहते हैं, ठीक है, पृथ्वी ठंडी है, हम वहां पर रहते हैं, लेकिन अंदर जो है वो अभी भी गर्म है। ठीक है, जैसे कि आप आलू उबालते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप उसे ठंडा करते हैं, आप उसे छीलते हैं, है ना। ऊपर तो आप छील लेते हैं, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं, काटते हैं उसे या फिर उसे कर सकते दबाते हैं, तो वो गर्म रहता है ना। तो उसी तरह इनका कहना था हेरी हेस का कि पृथ्वी अभी भी अंदर से धधकता हुआ आग है। हेरी हेस ने और क्या कहा, तो इन्होंने कहा प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक का टेनिक के बारे में इन्होंने क्या कहा कि जो मेंटल है ना, हमने पढ़ा था पृथ्वी के 3 भाग को। ठीक है, तो जो बीच का भाग है, जो मेंटल है ना, वो अर्ध तरल है, मतलब वो आधा तरल है। ठीक है, इस पर क्रस्ट के हिलते रहने से, क्रस्ट कौन है, ऊपर का भाग, ठीक है, जहां पर हम हैं, तो क्रस्ट के हिलते रहने से अंगारलैंड और गोंडवाना ये दोनों टूट गए। ठीक है, इसका निर्माण होता है। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए क्रस्ट है, ठीक है, तो ऊपर का भाग है वो कम है। हमने आपको प्रतिशत भी, इसका परसेंटेज भी आपको बताया है कि मेंटल कितना परसेंटेज है, क्रस्ट कितना है, और सबसे नीचे है कोर। ठीक है, तो क्या होता है, मेंटल अर्ध तरल है, तो उसके हिलते रहने से ये काफी लंबे समय से कर सकते हैं, प्रक्रिया के बारे में बात हो रही है, तो इसके हिलते रहने से ना कर सकते हैं कि इन दोनों महाद्वीपों का निर्माण होता है। ठीक है, अंगारलैंड गोंडवाना जो है वो टूट जाते हैं। पहले तो पेंजिया था, लेकिन हिलते रहने से फिर ये अंगारलैंड और गोंडवाना 2 भागों में टूट गया। इस टूटने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक। और इसे किसने कहा, तो हेरी हेस ने इसके बारे में जानकारी दी। ठीक है, अब एग्जाम्पल भी है। अब अभी का आप देख सकते हैं, कुछ साल पहले आपने टीवी वगैरह फोन पे भी आपने देखा था कि जो अफ्रीका है ना, वहां पर कर सकते हैं जमीन में काफी लंबी दरार हो गई है। ठीक है, तो धीरे धीरे कर सकते हैं कि अफ्रीका भी 2 भागों में बट जाएगा। काफी लंबे समय कर सकते हैं इसके बारे में। तो ये जो दरार पड़ी है ना, उसे कहा जाता है फ्रांज। ठीक है, तो आप समझ गए प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। अब हेरी हेस क्या करते हैं कि पृथ्वी पर 7 बड़ी प्लेट है और 20 छोटी प्लेट है। ठीक है, प्लेट जो है वो मोटे और भारी है। ठीक है, पृथ्वी पर कर सकते हैं कि जो घटना होती है ना, जितने भी घटना है वो
प्लेट के ही कारण होती है, प्लेट के कर सकते हैं हिलने डुलने के कारण ही होती है, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है, ये सभी किसके कारण होता है, इन प्लेटों के कारण ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको चित्र के माध्यम से भी समझा दिया कि किस तरह से महाद्वीपीय विस्थापन शुरू से लेकर अब तक के बारे में भी हमने पढ़ लिया। तो आपने समझ लिया होगा कि महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में 3 लोगों ने जानकारी दी, और सबसे सटीक वेगनर का था, और प्लेट टेक्टोनिक के बारे में जानकारी हेरी हेस ने दी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी जानकारी दी। तो ये था हमारा सिद्धांत। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को ही आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।